हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो है दोस्तों एसबीआई होम टॉप अप लोन। दोस्तों, अगर आप एसबीआई बैंक से होम लोन लिए हैं या फिर होम लोन लेने के प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस लोन में हम बात करेंगे इन डिटेल टॉप अप लोन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये टॉप अप लोन होता क्या है। दोस्तों, जो एसबीआई बैंक टॉप अप लोन देती है वो एक पर्सनल लोन ही होता है। आप इसको किसी भी पर्सनल रीजन के लिए ले सकते हैं। अब पर्सनल लोन के बारे में जैसे कि आपको पता होगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। पर यहाँ पे जो टॉप अप लोन जिसको कि हम किसी भी पर्सनल रीजन के लिए ले सकते हैं, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होम लोन के बराबर होता है। लगभग 8-9-10% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट रहता है। दोस्तों, इसका मतलब आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, वो भी होम लोन के इंटरेस्ट रेट में। पर इसमें कंडीशन ये है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि एसबीआई बैंक से होम लोन लेते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट आ गया दोस्तों कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि हमने बात किया था ये कम होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों टॉप अप लोन के बारे में। पहले इसके हम फीचर्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि वो कौन लोग हैं जो कि इस लोन को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट एंड फीस के ऊपर। फिर आखिर में हम देखेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के ये वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी आपसे हर वीडियो की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पूरे डिटेल में बात करते हैं एसबीआई होम टॉप अप लोन। सबसे पहले हम आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। तो इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं दोस्तों, जैसे कि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लो इंटरेस्ट रेट होता है। इसका हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट है। इसका प्रोसेसिंग फ़ीस जो होता है दोस्तों वो भी बहुत कम होता है। एसबीआई बैंक ये क्लेम करते हैं कि यहाँ से वो आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेगी। इसका कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी आपको नहीं लगता है। प्री पेमेंट पेनल्टी का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आप 10 साल के लिए लोन लिए। अब उस लोन को आप 4 साल या फिर 5 साल के बाद उसको पूरा का पूरा चुकता करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। फिर आता है दोस्तों 5 नंबर पर, जहाँ पे ये बोलता है कि इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चार्जेस गिरता है। इसका मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने उसका प्रिंसिपल की। फिर छठा पॉइंट, होम लोन अवेलेबल एज ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे आप ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी आपको मिल जाता है। फिर ये आप 30 साल के अंदर इसका रीपेमेंट कर सकते हैं। मतलब इसका जो लोन का टेन्योर है वो होता है दोस्तों 30 साल। अब आते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो दोस्तों, ये लोन इंडियन या फिर एनआरआई दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका एज क्राइटेरिया है, कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल। यह आपको 30 साल तक लोन मिलता है दोस्तों। अब आते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिबिल स्कोर का डाटा है। तो इसका सिबिल स्कोर कम से कम आपका 550 से ऊपर होना चाहिए। और सिबिल स्कोर आपका जितना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, आपको उतना कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉपअप जो लोन है वो 2 तरह का होता है। एक है टर्म लोन, एक है ओवरड्राफ्ट। टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट और ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है। आप अगर चाहें तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। फिर अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या फिर 800 से ऊपर है तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट यानी कि 9.3 से 9.6 के बीच में आपको मिल जाता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से 650 के बीच में है तो यहाँ पे आपको 9.9 से 10.2 के बीच में मिल जाता है दोस्तों इंटरेस्ट लिए लोन। अब हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो लिस्ट ऑफ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल टू ऑल एप्लीकेंट। यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे एप्लीकेंट के लिए कॉमन है। इसमें आता है दोस्तों आपका आइडेंटिटी कार्ड। आप जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं उसका कुछ आईडी कार्ड। फिर कंप्लीटेड लोन एप्लीकेशन। अब जो लोन अप्लाई करेंगे उसका जो लोन एप्लीकेशन है वो खुद आपका 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। फिर 4 नंबर में आता है दोस्तों आपका आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल, पान कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। यहाँ पे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। फिर 6ठे नंबर पे आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कहाँ पे करते हैं उसका एड्रेस।
फिर 7वें नंबर पे आता है दोस्तों आपका पिछले 6 महीने का बैंक पासबुक का स्टेटमेंट। 8वें नंबर पे आता है दोस्तों सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिर 9वें नंबर पे आता है दोस्तों आपका जो भी एसेट है और लिएबिलिटीज है उसका स्टेटमेंट, आपके नाम पे जो जो भी प्रॉपर्टी है उसका सारा का सारा स्टेटमेंट। फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स डिटेल, अगर आप गारंटर रखना चाहते हैं तो इस केस में गारंटर का ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। पहले उनका चाहिए होगा गारंटर का एसेट एंड लिएबिलिटी का स्टेटमेंट, फिर गारंटर की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर 3 नंबर पे आ जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और फिर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। फिर 5वें नंबर पे आ जाता है दोस्तों प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस एज अबोव। गारंटर का अगर कुछ बिजनेस है तो फिर उनका बिजनेस एड्रेस चाहिए होगा। फिर 6ठे नंबर पे आता है दोस्तों सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम हिज और हर प्रेजेंट बैंकर। वो गारंटर जिस बैंक में उनका खाता है, उनका जिस बैंक में उनका अकाउंट है तो उसका ब्यौरा आपको देना होगा। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर सैलरीड पर्सन, अगर आप सैलरीड पर्सन है कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उस केस में आपके लिए ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। यहाँ पे पहले पर आता है दोस्तों ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, फिर आपका TDS या फिर फॉर्म 16 IT रिटर्न पिछले 2 साल का दोस्तों। फिर आता है दोस्तों एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप कोई प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कुछ आपकी दुकान है, बिजनेस करते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके लिए चाहिए होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों पहले आ जाता है दोस्तों एक्नॉलेज कॉपीज ऑफ 3 years IT रिटर्न, आपके पिछले 3 साल का IT रिटर्न, फोटोकॉपीज ऑफ चैनल एविडेंस, पेमेंट ऑफ एडवेंट इनकम टैक्स, आप जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उसका फोटोकॉपी, ये सब वो दोस्त है दोस्तों। इसके बाद अगर आप ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर देते हैं तो आप बैंक में जाके या फिर ऑनलाइन भी टॉप अप लोन का एप्लीकेशन डाल के अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने का जरूर मिला होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।